दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके साथ उसके गांव के सभी लोग रोजाना जबरदस्ती घफाघफ करते हैं। इसलिए वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए गांव से भागकर एक अंधे लड़के के घर आ जाती है। इसके बाद वो अंधा लड़का उस लड़की के साथ ऐसे ऐसे कांड करता है। ये देखने के बाद आप अपनी हाथ गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं आज की बेहतरीन कहानी की शुरुआत में हम रात के अंधेरे में मीना नाम की लड़की को देखते हैं। मीना घबराते हुए जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रही होती है। मीना की हालत देखकर ऐसा लगा रहा था जैसे उसे दबोचने के लिए कोई उसके पीछे पड़ा हो। वही अब मीना एक घर के बाहर पहुंचती है। मीना के हाथ में एक गन भी थी, इसलिए मीना घर के बाहर खड़ी होकर मदद मांगती है। दरअसल ये घर सीनू नाम के एक अंधे लड़के का था। सीनू जब दरवाजा खोलता है तो मीना सीनू को आज रात उसके घर रुकने के लिए कहती है। सीनू मीना से उसका नाम पूछता है, लेकिन मीना की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो सीनू को कुछ भी बता नहीं पाती। वही सीनू के पड़ोसी अंकल जेक भी मीना को देख लेते हैं, इसलिए वो सीनू के घर आकर मीना को सुलाने में उसकी मदद करते हैं। इसके बाद जेक वहाँ से चला जाता है। वही अगले दिन जेक सीनू के लिए खाना लेकर आता है। दरअसल जेक ही सीनू का खाने पीने का ध्यान रखता था, क्योंकि सीनू का इस दुनिया में कोई नहीं था और ऊपर से वो अंधा भी है। जेक सीनू से मीना के बारे में पूछता है तो सीनू जेक को बताता है मीना अभी तक सो रही है। ये सुनकर जेक वापस अपने घर चला जाता है। वही सीनू जब खाना खाने के लिए घर के अंदर जाता है तो मीना भी उठकर सीनू के पास आकर बैठ जाती है। रात को मीना ने सीनू को अच्छे से नहीं देखा था, इसलिए वो जब सीनू की आंख को देखती है तो उससे उसके बारे में पूछती है। इस पर सीनू मीना को बताता है कुछ दिनों पहले मैं पड़ोसी गांव में कुछ काम से गया था, लेकिन वहाँ के कुछ बदमाश लोगों ने मुझे जंगल में पकड़ लिया और अपने मजे के लिए मेरी आंख फोड़ दी और अब धीरे धीरे मेरी दूसरी आंख ने भी काम करना बंद कर दिया। सीनू की बात सुनकर मीना को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो बेचारा अपनी सभी कामों को बहुत मुश्किल से करता था। वही जेक सीनू के पास आता है और उसे कुछ जरूरत का सामान देकर उसे कहता है मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तू मीना का अच्छे से ख्याल रखना। रात के समय मीना नहाने के लिए सीनू के बाथरूम में जाती है और नहाने लगती है। सीनू जब मीना के नहाने की आवाज सुनता है तो उसका माहौल बन जाता है और वो मन ही मन मीना के संतरों को महसूस करने लगता है। देर रात को सीनू और मीना सो जाते हैं। सीनू को तो नींद आ जाती है, लेकिन मीना को सपना आता है कोई उसकी गुफा की रेल बना रहा है। इससे मीना की आँख खुल जाती है। मीना पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी आँख को ठंडा करने के लिए सीनू के पास जाती है और उसके हथियार को पकड़ लेती है। इससे सीनू की भी नींद खुल जाती है। मीना सीनू को अपनी गुफा में धमाके करने के लिए कहती है। सीनू ने भी काफी दिनों से किसी की बुलबुल के मजे नहीं लिए थे, इसलिए वो भी मीना को पकड़कर उसकी रेल बनाने लगता है। अगले दिन मीना जब सीनू के साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है, तब वो सीनू से कहती है अगर तुम रोज मेरे हाथ का नाश्ता करोगे तो तुम्हारा हथियार और भी बड़ा हो जाएगा। मीना की बात सुनकर सीनू को गुस्सा आ जाता है और वो मीना से कहता है मेरे गन्ने में इतनी ताकत है, वो तुम्हारी बुलबुल को पूरी तरह से गिला कर सकता है। सीनू की बात सुनकर मीना उसे कहती है मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, मैंने ये नाश्ता इसलिए बनाया है ताकि तुम्हारी आँख ठीक हो सके, लेकिन तुम तो मेरी बातों को बुरा मान रहे हो। ये कहकर मीना रोने लगती है। मीना को रोता देख सीनू को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसने मीना को गलत समझ लिया था। वही अगले दिन सीनू जब घर के बाहर कुछ काम कर रहा होता है, तभी मीना सीनू के पास आती है और उससे कहती है मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। सीनू मीना को गांव जाने से मना करता है और उसे कहता है तुम्हें थोड़े दिन और यही रुकना चाहिए। पहले तो मीना सीनू की बात नहीं मानती, लेकिन सीनू जब मीना को यही रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो मीना भी उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। सीनू मीना से पूछता है उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था जब तुम यहाँ आई थी? तो मीना सीनू को बताती है कुछ दिनों पहले हमारे गांव पर भी पड़ोसी गांव के लोगों ने हमला कर दिया था और उन्होंने हमारे गांव की सभी खूबसूरत लड़कियों को उठा लिया और सभी लड़कियों को जंगल में जाकर जबरदस्ती उनकी गुफा में धमाके किए। मुझे भी गांव के लोगों ने उठा लिया था और बहुत सारे लोगों ने मेरी बुलबुल के मजे लिए, लेकिन जब गांव का एक आदमी मेरी गुफा में धमाके करने के लिए आया तो उसे मेरी हालत देखकर मेरे ऊपर तरस आ गया और उसने मुझे वहां से निकाल दिया। उसी रात में भागकर तुम्हारे घर आई थी। ये कहकर मीना सीनू के पास बैठकर रोने लगती है। वही अगले दिन सीनू और मीना साथ मिलकर पूरे दिन घर का काम करते हैं। रात के समय मीना जब सीनू के साथ बैठकर बातें कर रही होती है, तभी सीनू मीना को उसके साथ शादी करने के लिए कहता है।
क्योंकि सीनू मीना को पसंद करने लगा था। सीनू की बात सुनकर मीना पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसलिए वो सीनू से कहती है, मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि मैं पहले अपने गांव जाकर मेरी माँ से मिलना चाहती हूँ। उसके बाद में तुमसे शादी करने के बारे में सोचूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम पड़ोसी गांव के कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने कुछ लोगों को पकड़ लिया था और वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी जेक अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है। दरअसल जेक अपने गांव की सुरक्षा करने के लिए पड़ोसी गांव के बदमाशों को पकड़ पकड़ कर मारता था। वहीं दूसरी तरफ हम मीना को देखते हैं। मीना को आज नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो सीनू के पास अपनी आग की ठंडा करने के लिए जाती है। तो सीनू भी मीना की प्यास बुझाने लगता है। अगले दिन मीना अपने गांव जाने के लिए निकलती है। इसी बीच जेक भी वहाँ आ जाता है। जेक सीनू से मीना के बारे में पूछता है तो सीनू उसे बताता है मीना अपनी माँ से मिलने के लिए गांव जा रही है। मीना जब जंगल से होते हुए गांव की तरफ जा रही होती है तो उसे डर लगने लगता है, क्योंकि उसे कुछ दिनों पहले इसी जंगल में पड़ोसी गांव के लोगों ने पकड़कर उसकी गुफा में धमाके किए थे। वही थोड़ी देर बाद मीना अपने घर पहुंच जाती है। मीना देखती है पड़ोसी गांव के लोगों ने उसके घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। मीना घर के अंदर जाकर अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे घर के अंदर कोई नजर नहीं आता। मीना जब अपने पड़ोसियों से अपनी माँ के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है मीना को जब वो लोग उठाकर अपने साथ लेकर गए थे तो इस बात की उसकी माँ सहन नहीं कर पाई और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था, जिससे उनकी मौत हो गई। ये सब सुनने के बाद मीना पूरी तरह से टूट जाती है और अपनी माँ की कब्र के पास आकर जोर जोर से रोने लगती है। मीना अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी, क्योंकि उसका अपनी माँ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। वही मीना अब सीनू के पास जाकर उससे शादी करने का डिसाइड करती है, क्योंकि सीनू ही एक ऐसा इंसान था जो उसे सहारा दे रहा था। वही मीना अब वापस सीनू के घर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ता लंबा होने के कारण उसे रात हो जाती है। इसलिए मीना एक जगह बैठकर रात गुजारने की सोचती है। मीना के पास एक गन भी थी, इसलिए उसे अब पड़ोसी लोगों की कोई चिंता नहीं थी। वही अगली सुबह जब मीना की आँख खुलती है तो वो देखती है उसके पास दो लड़के खड़े हुए हैं। मीना जब उनके लड़कों से उनके बारे में पूछती है तो वो मीना को बताते हैं, हम लोग पड़ोस के गांव के हैं और तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो लड़के मीना को खाने के लिए खाना देते हैं। मीना ने भी पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो भी उनके साथ बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम सीनू की जेक के साथ देखते हैं। सीनू मीना को लेकर काफी परेशान था। ये देखकर जेक सीनू से कहता है, अगर तुम मीना से सच्चा प्यार करते हो तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। जेक की बात सुनकर सीनू खुश हो जाता है। वही दूसरी तरफ खाना खाने के बाद वो दोनों लड़के मीना को उसके गन्ने का रस पीने के लिए कहते हैं, लेकिन मीना उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। ये देखकर दोनों लड़के मीना को पकड़कर जबरदस्ती उसकी गुफा की रेल बनाने लगते हैं। काम खत्म होने के बाद जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी मीना अपनी गन निकालकर उन दोनों लड़कों को जान से मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। रात के समय मीना सीनू के पास पहुँचती है। मीना को देखकर सीनू बहुत खुश होता है। मीना सीनू से कहती है, मेरी माँ मर चुकी है, इसलिए अब तुम्हारे आलवा मेरा कोई नहीं है। ये कहकर मीना सीनू से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वही जेक जब अपने लोगों के साथ घर पर होता है, तभी पड़ोसी गांव के लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जेक भी अपनी गन निकालकर उनके ऊपर चलाता है, लेकिन पड़ोसी गांव के लोग जेक के सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। ये देखकर जेक वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लोग भी जेक को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं और एक सैनिक जेक को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मीना आ जाती है और उस सैनिक के एक साथी को मार देती है। ये देखकर वो आदमी जिसका नाम रोनी है, वो बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी हथियार नहीं था। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए मीना से झूठ बोलता है और उसे कहता है, मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ और अच्छा हुआ तुमने यहाँ आकर मेरी जान बचा ली। मीना को लगता है वो जेक का दोस्त है, इसलिए वो भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। इसके बाद वो मीना के साथ मिलकर सभी मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। वही अब मीना और सीनू रोनी को लेकर घर आ जाते हैं और मीना उसके जख्मों पर दवाई लगाती है। अगली सुबह सीनू जब घर के बाहर काम कर रहा होता है, तभी रोनी मीना के पास आकर उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए कहता है, लेकिन मीना रोनी को उसके गन्ने की सैर करने से मना कर देती है। तो रोनी जबरदस्ती मीना की गुफा में धमाके करने लगता है, जिससे मीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मीना की आवाजें सुनकर सीनू भी घर के अंदर आ जाता है और वो रोनी को मारने की कोशिश करता है। सीनू कुछ देख नहीं सकता था, इसलिए रोनी सीनू को मारकर नीचे गिरा देता है और मीना को फिर से पकड़कर उसकी गुफा के मजे लेने लगता है। सीनू जब रोनी को मारने के लिए उठता है तो उसके हाथ में मीना की गन आ जाती है और वो रोनी को गोली मार देता है। इससे रोनी की वही मौत हो जाती है। सीनू ने जिंदगी में पहली बार किसी को मारा था, इसलिए वो बुरी तरीके से डर जाता है। मीना भी अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो सीनू को लेकर वहाँ से निकल जाती है और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी और वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को
लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।